हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 12th आईएससी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्रैश कोर्स के बारे में कुछ बातें, और खास कर हम बात करेंगे वेटेज के बारे में और 90 दिन में हम लोग किस तरीके से सारे जो चैप्टर्स है उनको एक एक करके डील करने वाले हैं, चाहे वो आपका कॉमर्स का हो चाहे फिर आपका इकोनॉमिक्स का हो। दोनों को शानदार तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो जो है वो लगातार 2 तारीख से मिलेगा भाई। 1 तारीख से हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू हो रहा है, जो यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर पर आकर पढ़ रहा है। ठीक है, बाकी 2 तारीख से यूट्यूब पर वीडियो जो होगा वो आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो भाई, मेन जो है अभी हम लोग फोकस किस पे करेंगे, आईएससी बोर्ड के लिए, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए। तो आईएससी बोर्ड जो है वो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, अब भाई कॉमर्स एक तरीके से बिजनेस स्टडीज के जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो एक तरीके से अलग है इन कंपेयर टू सीबीएसई से। क्योंकि अगर पिछला वाला बोर्ड का एग्जाम का पेपर अगर देखो तो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा हार्ड आया था, मतलब लेवल बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था इन द सेंस कि एक होता है ना लेवल ठीक ठाक, एक था बहुत अच्छा था पेपर। सेम उसी तरीके जैसे सीबीएसई का कॉमर्स का बीएसटी का पेपर था, कॉमर्स भी पेपर ठीक ठाक ही था, तो बहुत सारे बच्चे तो कॉमर्स में ही अटक गए थे। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि दोनों के कॉन्सेप्ट, और आपको इसमें ऐसा तो है नहीं कि सीबीएसई से मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है, आपको सेपरेटली अलग से आपके सिलेबस के अनुसार आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो दोनों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले फोकस करते हैं हम लोग इस पर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, कि इकोनॉमिक्स का वेटेज किस तरीके से आता है। देखो भाई, क्लास जो होगा वो स्टार्ट होगा, वैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन जो दोनों है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, रिकॉर्डिंग के साथ, वो तो 1 नवंबर से हो रहा है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पर जो आएगा वो 2 नवंबर के साथ। ठीक है, 2 नवंबर से यूट्यूब पर रेगुलर एक टाइमिंग होगा, उसी टाइमिंग पर आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग स्काइनॉमिक्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए भाई। स्काइनॉमिक्स एकेडमी का एप्लीकेशन जो कि आपको ऊपर देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपके पास आईफोन है या फिर आप लैपटॉप से चला रहे हैं तो skynomicsacademy.in पर जाकर कीजिएगा क्लिक, तो वहां पर एक कोने में बढ़िया सा एक बटन आएगा या फिर आपको देखने को मिलेगा वहां पर ऑनलाइन कोर्स। तो ऑनलाइन कोर्स पर जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा, अपने आप ही फ्री कोर्स में जाकर 12th सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में जाइएगा तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको एक ही बार करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गया। अब देखो, और ऑफलाइन वाले बच्चों को तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में आपका पहला क्या है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी 40 मार्क्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स आपका किससे आ रहा है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला आएगा डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई। मतलब अगर बोला जाए तो यहाँ सप्लाई लिखा हुआ है लेकिन इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपस अपने छिपा हुआ है। मतलब अगर देखा जाए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई छिपा हुआ है, मतलब टोटल आपको 4 चैप्टर, इसका सीधा सा मतलब क्या है भाई, 16 मार्क्स के। अगर आप डिमांड और सप्लाई का पूरा चैप्टर पढ़ लिए, जो लगभग 2 ही चैप्टर में कवर हो जाएगा, पहले डिमांड फिर उसके बाद सप्लाई। अब उसको डिमांड और सप्लाई तो 16 मार्क्स आपके पक्के हैं, मतलब 16 मार्क्स का आपका डिमांड और सप्लाई से निकल के आ रहा है। फिर आपका आता है मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो ये तीनों चैप्टर थोड़ा सा आसान है और बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देके चलोगे, थोड़ा सा जो मार्केट मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिलेगा, बाकी ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो मतलब इन तीनों से कितना, 12 मार्क्स के। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल सिर्फ आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से आएगा, जो फॉर्मूला है परसेंटेज वाला, परसेंटेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। इसमें से 4 नंबर के या 3 नंबर के, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा। इसमें ये खासियत रहता है कि इसका न्यूमेरिकल जो है एमसीक्यू में पूछ लेगा, ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, तो वो चीज देखेंगे। मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 12 मार्क्स के। मेन मार्केट फॉर्म्स और इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म जो है वो इकलौता 12 मार्क्स का, मतलब ये बड़ा चैप्टर है। कितने, तो 12 12 24 और 6 30 और 10 कितने आ गए, 40 मार्क्स के हो गए। मतलब 12 मार्क्स के मेन मार्केट फॉर्म्स, ये एक चैप्टर है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म
मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई साथ में कैसे बढ़ता है, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि 40 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बच्चों को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो माइक्रो समझना थोड़ा सा कठिन है। मैक्रो तो बच्चे थोड़ा बहुत समझ भी जाते, लेकिन मैक्रो में क्योंकि ये बहुत डीप एक इंडिविजुअल के इकोनॉमिक्स को एनालाइज करता है, जिसके वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इस पर ज्यादा ध्यान देकर चलना है। हम स्टार्ट भी करेंगे किससे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन। अब आगे अगर देखा जाए तो 40 मार्क्स यहां तक समझ में आया भाई, तो आपका सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं। डिमांड और सप्लाई 16 मार्क्स, उसके बाद 12 मार्क्स आपका मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट रेवेन्यू, और उसके बाद आपका मेन मार्केट फॉर्म से और इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म से कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स के। ठीक है, अब देखो जो दूसरा है हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये बहुत सारे चैप्टर जो है वो सीबीएसई से मिलते हैं भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब यहाँ पर समझने को देखने को मिलेगा, पहला है थ्योरी ऑफ इनकम, लेकिन आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। उसमें से कुछ जो टॉपिक है हो सकता है सीबीएसई में आ रहा हो, आप में ना आ रहा हो, तो आप इस तरीके से पढ़िए ताकि आपका जो आईएससी बोर्ड में पूछा जा रहा है वही आप पढ़ के जाएं, ताकि आपके लिए वही लाभदायक है, वही आपके पास आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, इससे कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का, देख रहे हो, मतलब डायरेक्टली इससे कितना मार्क्स का पूछ रहा है भाई, 8 मार्क्स। इसमें एक न्यूमेरिकल जरूर रहेगा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हो, वही एमपीसी, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। ठीक है, उसको हम लोग शानदार तरीके से देखेंगे। मनी और बैंकिंग, मनी इसी साथ में बता रहा हूँ कि बैंकिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे इसमें सीआरआर दिया होगा, एसएलआर दिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन दिया है। ठीक है, इन सब सारी चीज, इन्फ्लेशन वगैरह को हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो 8 मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट जो है वो आपके कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस मतलब जो किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड है भाई, तो गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कितना है, 6 मार्क्स का। थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में पहले ही बताया गया, उसके साथ साथ गवर्नमेंट बजट भी इंक्लूडेड है, 6 मार्क्स के। मेन फोकस गवर्नमेंट बजट के ऊपर रहेगा। और जो कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो कि इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली न्यूमेरिकल के रूप में आते हैं, तो ये कितने मार्क्स के हो गए भाई आपके, टोटल 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स नेशनल इनकम हो गया, 6 तो टोटल मिला के कितना हो गया, 40 मार्क्स। तो आपका सिंपल सा है कि 40 आपको किस पर ज्यादा काम करना है। अगर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वीक है तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फुल ध्यान दे दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा गड़बड़ है तो आप माइक्रो पर फुल ध्यान दे दो, ताकि अगर उससे 40 आए तो इससे 30 आ जाए, या उससे 30 या 35 आए तो इससे 25 आ जाए। इस तरीके कॉम्बिनेशन बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे को ये चैप्टर आ रहा है ये चैप्टर नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर चलोगे गड़बड़ हो जाओगे। हमें यूनिट वाइज चलना है। और ये समझो कि 2 है भाई आपके पास सब्जेक्ट, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको फोकस किस पे ज्यादा करके चलना है, शुरुआत में कमजोर है आपका माइक्रो, तो माइक्रो पे ज्यादा फोकस करके चलो, ताकि हम उसमें नंबर अपने आप को बढ़ा सके। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब आते हैं थोड़ा सा कॉमर्स, कॉमर्स को देखते हैं। कॉमर्स क्या है भाई, कॉमर्स में सीधा है भाई, ज्यादा इसमें लफड़ा है ही नहीं। कॉमर्स में बहुत सीधा शांत है। सबसे पहले देखो, कॉमर्स जो है आप लोगों के लिए पहला है बिजनेस इन्वायरमेंट, पहला है बिजनेस इन्वायरमेंट, 7 मार्क्स का डायरेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें स्वॉट एनालिसिस आएगा और सारी चीजें आएंगी कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो वो 7 मार्क्स के पक्के हैं। तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाओ, चैप्टर बाय चैप्टर अपने मार्क्स को एनालाइज करते जाओ, दिक्कत ही नहीं है। फाइनेंसिंग से इसमें 3-4 चैप्टर हैं, उसमें से 20 मार्क्स के आ रहे हैं। मैनेजमेंट, जिसमें आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। इन सब सारे चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 33 मार्क्स। तो इसका मतलब मैनेजमेंट वाला चैप्टर, मैनेजमेंट मतलब सारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फिर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, उसमें से कितना 33 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ता जाऊंगा उसमें बताता जाऊंगा कि भाई ये इतना मार्क्स का आ रहा है, ये इतने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग से कितना है, 20 मार्क्स के। मार्केटिंग, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आ जाएगा आपका। ठीक है, और मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कितने आ रहे हैं, 20 मार्क्स के आ रहे हैं। तो 20 हो गया, 33, 20 और 7, तो टोटल कितना हो गया भाई, 80 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका वेटेज जो है वो चलने वाला है, तो आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और जो चीजें हैं उसमें ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, किसके ऊपर, हम लोग फोकस करके चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि किस तरीके से चीजों को हम लोग
थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा खचड़ पचड़ नोट नहीं होगा, खचड़ पचड़ समझते हो, मतलब भरा हुआ है पहले ना, एकदम टू दी पॉइंट होगा। जैसे अगर मान लो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल अगर यूनिटी ऑफ कमांड डिस्कस कर रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड का 1 से 2 लाइन, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही पढ़ना है, उसी से रिवाइज करना, उसी से चलना है। तो अगर आप हमारे साथ चलेंगे भाई तो स्वागत है, नहीं चलेंगे तो फिर चलते रहिए, जहां चलते रहिए, जहां चलना है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नए और नेक्स्ट वीडियो में 2 तारीख से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और बहुत बहुत शुक्रिया।